ठीक है, सतह का रकबा बढ़ जाएगा, केमिकल रिएक्शन जल्दी होगा। अगर हम गर्म या ठंडा पहुंचाना चाहते हैं एक सतह से दूसरी सतह को, वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक हो गया। और ये हम किसके लिए यूज करते हैं? मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, किसके लिए? कोई वजह होगी? जितनी भी मेडिसिन है तमाम के लिए बनाने के लिए। हाँ, पहले याद रखो कि उस चीज को आप पाउडर करोगे, पाउडर के बाद फिर उससे आपने क्रीम बनाते हो, आप उससे टैबलेट बनाते हो, आप उसको कैप्सूल की शक्ल में लाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसको जो है ना रिड्यूस करना है, तो ये मेन अमल है इसके अंदर। मैकेनिज्म क्या है? There are 4 methods used for size reduction having different mechanism. नंबर 1 क्या है जी? कट करना। ठीक हो गया। कंपैक्ट कट का मतलब क्या होता है? पीसेस में काटना। The material is cut by means of sharp blades. For example, कटर मिल। ठीक है, कटर मिल हो गया, कट 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 उसकी वो साबुत में कट कट सारा हो जाता है। नंबर 2 कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है दबाना। ठीक हो गया। इसमें 2 पेडल्स होते हैं या 2 हैंड्स होते हैं या 2 बॉडीज होती हैं जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से दरमियान में जो चीज होती है वो दबकर टूट जाती है, यानी उसका साइज कम हो जाता है। In this method, the material is crushed between rollers by means of pressure. For example, roller mill. अब roller mill ऐसी होती है, ठीक हो गया। इसके दरमियान से जैसे गन्ने वाली मशीन, तो जो मटेरियल हमें रिड्यूस करना होता है उसको इस रोलर मिल के दरमियान से गुजारती है। ये रोलर मिल ऐसे ऐसे घूमती है, रोल करती है और दरमियान में वो चीज छोटी हो जाती है। इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब ऐसे होता है कि इसमें हमारे पास बड़ा बड़ा ऐसे करके ना गेंद होते हैं, ठीक है ना, वो दरस उसके ऊपर मारते हैं, हथौड़ी की तरह हथौड़ी होती है, उसके ऊपर बड़ा बाल होता है, चुटकी टस टस मारते हैं तो वो चीज टूट जाती है। ठीक हो गया। ये वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नीचे वाले जो इक्विपमेंट्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट है। In this method, the material is broken by means of hammer or bar at high speed or when moving particles strike the stationary piece, for example, hammer mill. उसके बाद है जी एट्रिएशन। अब इसमें हम 2 चीजों को आपस में रगड़ते हैं, रगड़ कर, ठीक हो गया, आपस में टकराव इस तरह कर करके छोटा करते हैं, जैसे कहते हैं एट्रिएशन। आसान है, इतना मुश्किल तो नहीं है। In this method, breakdown of material take place by rubbing action between 2 surfaces. The material is subjected to pressure as in compression, but the surfaces are moving relative to each other. कहते हैं कि इसमें वैसे तो प्रेशर पैदा होता है, देखो ना आप ऐसे ऐसे हाथों को करो ना, इसमें आपको हीट पैदा होती है, लेकिन कहते हैं कि इसमें एक सतह दूसरी सतह के ऊपर हरकत कर रही होती है, जिससे क्या होता है वो चीज दबती है और छोटी होती जाती है, resulting in shear force which break the particle, for example fluid inertia। ठीक हो गया। अब हमारा मेन वो आ रहा है, ठीक हो गया, फैक्टर्स इफेक्टिंग कौन से अवामिल हैं जो कि मेरे साइज रिडक्शन के अमल को स्लो या रोक सकते हैं। नंबर 1 हार्डनेस, नंबर 2 टफनेस, जितना सख्त होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा, मुश्किल से टूटेगा। अच्छा, एब्रेसिवनेस, उसके ऊपर कितने दरारें एब्रीजन्स है, स्टिकनेस कितना वो चिपकने वाला है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, ठीक है जी, अगर आपका टेम्परेचर जो है वो नमी वाला है तो वो चीज को क्या करेगा, नरम कर देगा। मट्टी है ना, उसको आप मतलब है कि बरसात के मौसम में तोड़ो, बरसात ना हो रही हो लेकिन हवा में नमी हो तो वो नरम हो जाती है, ठीक हो गया। और सख्त गर्मी में या सख्त सर्दी में, ठीक हो गया। सॉफ्टनिंग का मतलब टेम्परेचर के साथ क्या मतलब है? सॉफ्टनिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसमें नमी मौजूद हो, ठीक है ना, जिसमें नमी मौजूद हो ना, आप नमी, ये जो बशकार होता है, बशकार में आप कोई मट्टी है ना उसको आप रखो पूरा साल बशकार में, उसको आप चेक करोगे तो वो 20 या 30% नरम हो जाएगी, क्योंकि वो हवा से नमी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है। ठीक है, हाँ, बशकार जिसको आप कहते हैं, बशकार को पश्तो में हाँ ना, उसमें नमी होती है और हवा की उबूगी अगर रो की नवाजी नरम किया। मटेरियल स्ट्रक्चर चुकुम शक्ल मत है, आगे वाला शक्ल संगदा
मॉइस्चर कंटेंट अरे की नमी सोमरा था और बल्क डेंसिटी ठीक शो अगर खबर है जगह सोमरा द्रुंदा हो वजन है क्लियर है जी हाँ इसके बाद हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा असल में हमारा स्टूडेंट्स का बुनियादी जो मसला है ना वो ये है कि वो बिल्कुल नॉन सीरियस है। अब पिछले हफ्ते मैंने क्लास नहीं शुरू की तो जी एक स्टूडेंट का मामू फ़ोन करता है कि जी क्लासेस कब से हो रही हैं। मैंने कहा इस हफ्ते में नहीं कंटिन्यू कर पाया, नेक्स्ट वीक से शुरू करूँगा। अभी इस हफ्ते एक दिन भी वो लड़का नहीं आया। अमजद तो कह रहा था मैं आऊँगा। अमजद फर्स्ट ईयर में कितना आया? आसिम गया मार्केटिंग में लग गया। अभी वो अच्छे अच्छे होटलों में जाएगा, 4-5 साल बाद उसको कदर आएगी वो मैंने तो गलती की है यार। मार्केटिंग इसलिए आप करोगे आप कुछ पैसा बनाकर साइड पर हो जाओ पर मार्केटिंग जो है ना वो उस बंदे की गेम है जो इंतहाई हरामी है, धोखा देने में माहिर है। साफ बात है, धोखा देने में माहिर हो, चालाक हो, मकार हो, वो चल सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा तो कभी भी नहीं चल सकता। कंपनी कभी भी आपसे खुश नहीं होती, समझ आए यार। मेरी बात सुनो, जब कंपनी आपकी तनख्वाह बढ़ाती है, आप मिसाल 100 कैप्सूल के टैबलेट बेच रहे हो जिससे कंपनी को 40 रुपया बचत हो रही है और अगले साल आपकी तनख्वाह वो बढ़ाएगा तो आपसे क्या कहेगा कि पहले तुम 100 बेच रहे थे अभी 130 बेचो। फिर वो कहेगी कि 130 थे, ये तो मैं कब मैं बता रहा हूँ लाखों में स्टिल बढ़ रहे हैं। और इसमें हम जो मैं क्लास 20 में खुद को रखता हूँ ना उसकी वजह ये है कि जो हफ्ता मेडिकल रेप्स अक्सर टूर पर होते हैं मार्केटिंग वाले। और सर आखिर की बुध जुमारात तो ताज़ा हवा है यार बहुत कम लोग ये जाते हैं यार। अगर जाते तो बीएच जमीन पर न बैठ लेते। बीएच मल्टीनेशनल है, इसका बिजनेस आप सोच भी नहीं सकते, इतने ही बड़े लेवल पर गेम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बस सेफ्समान उसका ब्रांड है और कई ब्रांड है। यार ड्राइवर की भी वैल्यू है अगर वो टक्कर हाँ ना यार। एक मंजूर खान मैं आपको एक बार बताऊँ, Sudah rasa bawa kamera parah sudah. Sebab sudah jangan di ready. Sama tidak